नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सौम्य जवारदार, आपका फाइनेंशियल गाइड। डियर इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, पिछले 2 दिनों से वर्ल्ड की स्टॉक मार्केट और कमोडिटी मार्केट नीचे की तरफ गोता लगा रहा है। कारण इसका यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का रेसिप्रोकल टैक्स लगाना दूसरे देशों पर। आखिर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को रेसिप्रोकल टैक्स क्यों लगाना पड़ा? इसके कारण है ट्रेड डेफिसिट। यूएस का टोटल इंपोर्ट होता है $320 बिलियन के आसपास, जबकि एक्सपोर्ट होता है $258 बिलियन के आसपास। तकरीबन $62 बिलियन का गैप है, यानी आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, जिसकी वजह से यूएस का जीडीपी डेप्थ रेशियो 124% हाईएस्ट लेवल में चला गया है। जीडीपी डेप्थ रेशियो किसी देश का कर्ज लौटाने की क्षमता को दिखाता है। जितना कम जीडीपी डेप्थ रेशियो होता है, उतनी उस देश की फाइनेंशियल हालत अच्छी होती है। जब किसी देश में किसी दूसरे देश का प्रोडक्ट इंपोर्ट होता है कम दाम पर, जिसकी वजह से उस देश की डोमेस्टिक इंडस्ट्री में नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने की खतरा हो, तो उस वक्त उस देश की सरकार उस प्रोडक्ट में टैरिफ लगाकर उसकी प्राइस को महंगा कर देता है, जिससे कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सेव किया जा सके। अमेरिका में ज़्यादातर सर्विस इंडस्ट्री है। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए ही रेसिप्रोकल टैक्स लाया गया है, जिससे कि बाहरी देशों से आने वाले सामान महंगा हो, जिससे उसका डिमांड कम हो सके और इम्पोर्ट कम हो सके, और साथ ही साथ उन प्रोडक्ट की यूएस में ही मैन्युफैक्चरिंग हो। हालांकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने में ही 3 से 4 साल का वक्त लग जाएगा। वो सब तो ठीक है, पर आखिर मार्केट गिर क्यों रहा है? इसका कारण है अभी तक जो बिजनेस ऑर्डर बना हुआ था, एक सिस्टम बना हुआ था, एक चेन बना हुआ था बिजनेस का, वो ब्रेक हो चुका है, जिसकी वजह से अनस्टेबिलिटी आने की खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि हर एक देश की बड़ी से बड़ी कंपनियों का एक्सपोजर कहीं से ना किसी माध्यम से यूएस में है, वहाँ बिजनेस करते हैं। इस टैरिफ लगने की वजह से उनके बिजनेस में असर पड़ेगा, प्रॉफिट मार्जिन पे असर पड़ेगा, जिसकी वजह से कंपनियां एक्सपेंड कम करेंगी। हो सकता है कि आने वाले दिनों में छटनियां भी करें, जिसकी वजह से जॉब लॉसेस होगा और उसकी वजह से स्लो डाउन होने का खतरा भी मंडरा रहा है। बस यही कारण है कि मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, इस माहौल में हम क्या करें? जिस कंपनियों का एक्सपोजर अमेरिका में है, लाइक आईटी, ऑटो, मेटल, कुछ हद तक फार्मा, इन शेयरों में आप फिलहाल वेट एंड वॉच मोड में रखें, इन्वेस्टमेंट करने से बचें। और जिन कंपनियों में एक्सपोजर डोमेस्टिक एक्सपोजर है, लाइक पावर, एफएमसीजी, कंज्यूमर रिलेटेड शेयर्स और बैंक, इन शेयरों की तरफ ध्यान दें। अगर ये मामला कुछ दिनों में सेटल नहीं हुआ, तो हम आने वाले दिनों में और गिरावट देख सकते हैं। पर ये हमारे लिए मौका होगा कि अच्छी कंपनियों का शेयर डिस्काउंटेड प्राइस में खरीदने का। ये इवेंट हमारे लिए अवसर भी हो सकता है, क्योंकि स्लो डाउन की खतरे की वजह से क्रूड ऑयल का प्राइस नीचे रहने की संभावना है, जिसकी वजह से हमारे देश की फिजिकल डेफिसिट कम हो सकता है और इन्फ्लेशन भी कम हो सकता है। बस हमें मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान देना है और इंटरेस्ट रेट को कम करके ग्रोथ को बढ़ावा देना है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।